गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का। क्या चल रहा था? एल्कोहल चल रहा था। क्या चल रहा था? एल्कोहल चल रहा था। देखो मैंने लिख रखा है, कुछ लिख रखा है कि गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, यानी कि गिगनार्ड अभिकर्मक होता क्या है? RMgHc क्या है? गिगनार्ड अभिकर्मक है। इसकी अभिक्रिया फार्मेल्डिहाइड के साथ, यानी कि गिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फार्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर, किसके साथ? फार्मेल्डिहाइड। यानी कि फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। यदि हम फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देते हैं? प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। लिख रखा है मैंने ROH, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल कौन से होते हैं? ROH वाले क्या होते हैं? प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। ROH वाले कौन से होते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। तो मैंने लिख रखा है ROH। इसके बाद मैंने दिया है कि फार्मेल्डिहाइड, यानी कि फार्मेल्डिहाइड जो हमने यहाँ पे लिख रखा है HCHO, यानी कि HCH को क्या हम संरचना के रूप में यदि लिखते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, H सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन H, यानी कि मैं HCH को इस तरह लिख सकती हूँ अथवा करके। मैंने अथवा करके लिखा है, ये H सिंगल वन C डबल वन O सिंगल वन H, इसके बाद प्लस RMgX, ईथर की उपस्थित करवाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ईथर की उपस्थित। तो क्या करता है? H सिंगल वन C, जो ये डबल वन लगा हुआ है, इसका प्रतिस्थापन इसके द्वारा होता है, यानी कि Mg के साथ होता है। Mgx के साथ जुड़ता है तो ये डबल वन जो है सिंगल वन में टूट जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने किया है H सिंगल वन C, H सिंगल वन C। इसके बाद यहाँ पे देखो सिंगल वन, यहाँ पे सिंगल वन, यहाँ पे सिंगल वन, यहाँ पे देखो ताकि दिया था डबल वन। क्या दिया था? डबल वन। तो यहाँ से जो डबल वन है, यहाँ से ये सिंगल वन टूटा हुआ है और उसके साथ में क्या जुड़ गया है? OMgX। अब सेम जो ये बांड टूट करके इस वाले बांड को जोड़ दिया है, तो उसके साथ क्या जुड़ गया है? C सिंगल बॉन्ड R। इसके बाद C सिंगल बॉन्ड H उसी तरह जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सभी लोगों के? इसके बाद ये एक प्रकार से अब बन गया माध्यमिक यौगिक। क्या है ये? माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक है ये। क्या है ये? माध्यमिक यौगिक। क्या है ये? माध्यमिक यौगिक। ठीक है। अब माध्यमिक यौगिक को हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन को क्या? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये तो उत्प्रेरक के उपस्थित द्वारा पूरी क्रिया होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा? H सिंगल वन C, ये तो मैंने बताया ही है कैसे जुड़ा हुआ है। H सिंगल वन C, यह OMgX, R और H, ये हाइड्रोनियम आयन के उत्प्रेरक के उपस्थित द्वारा अभिक्रिया कर रही है। तो ये बन गया है RCH2OH। क्या है ये? RCH2। लेकिन लिखने का ट्रिक अलग कर दी गई, यानी कि इसको बांड के रूप में लिख दिया गया है। क्या लिख दिया है? H सिंगल वन C, H सिंगल वन C सिंगल वन H, यानी कि ये पूरा कितना है? CH2। ये पूरा कितना है? CH2। R पहले लगा दिया हमने कि R, अब ये पूरा बन गया क्या? CH2। ये हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, यानी कि OH। तो ये क्या हो गया? R के स्थान में पहला समूह हम एल्किल समूह का रखते हैं CH3, तो क्या बन गया? CH3CH2OH, यानी कि ये पूरा क्या है? एथेनॉल है। क्या है ये? एथेनॉल। एथेनॉल। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? CH3CH2OH, यानी कि क्या होगा? प्राथमिक एल्कोहल। हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होता है बेटा? प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। मैंने अभी बताया कि पहले क्या करेंगे? फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे, और फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसे करेगी? गिगनार्ड अभिकर्मक। गिगनार्ड अभिकर्मक है क्या? RMgX। क्या है? RMgX। यदि हम फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? गिगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे। गिगनार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया पहले माध्यमिक यौगिक देगा, इसके बाद हाइड्रोनियम आयन उत्प्रेरक के उपस्थिति द्वारा अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल दे देगा।
तो यह की क्रिया क्या है, एक प्रकार से गिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो माध्यमिक यौगिक दे देता है और इसके हाइड्रोनियम उत्प्रेरक उपासित करती है और हाइड्रोनियम उत्प्रेरक उपासित करके क्या देते हैं, एथिल एल्कोहल, यानी कि ये एल्कोहल देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। कैसे एल्कोहल देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। यदि मेरी क्लास में सबसे पहले आए तो सबसे पहले मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।